प्रणाम भगवन। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। छांदोग्य विद्या एक दृष्टि में द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान हमारा सनत कुमार और नारद जी का संवाद प्रारंभ हो रहा है। सनत कुमार ने पूछा, नारद, अब तक तुमने क्या अध्ययन किया है, क्या प्रज्ञा प्राप्त की है? पहले वह सब मुझे बतलाओ, तब मैं उसके बाद की बात बतलाऊंगा। नारद ने सभी शास्त्रों का नाम लेकर बताया कि मैं इन्हें भली भांति जानता हूँ, इनका मुझे स्मरण है, परंतु भगवान मैं शब्द मात्र का ज्ञाता हूँ। सारे शब्द नाम मात्र होते हैं, इन्हीं से कर्मों का संपादन होता है, परंतु यह सब जानने पर भी मैं अपने आत्मा को नहीं जानता। नारद, जिन वेद शास्त्रों के मंत्रों का अध्ययन तुमने किया है उनमें आत्मज्ञान तो है ही, तुमने उसे क्यों नहीं जाना? यदि आप यह पूछें भगवान, तो मैं यह कहूँगा कि अभिधान और अभिधेय शब्द और उसका अर्थ ये तो विकार है। विकार आत्मा नहीं होता। आत्मा नाम भी मैंने पढ़ा सुना है, परंतु जैसे सेना के विस्तार, छत्र, ध्वज आदि के ऐश्वर्य एवं सज धज की चमक दमक में राजा छिप जाए, वैसे ही मेरे लिए आत्मा विकारों से ढक गया है। बिना आचार्य के ज्ञान नहीं होता। ज्ञान होने पर हो शोक का पार मिलता है। आप आत्मज्ञान की नौका पर बैठाकर मुझे शोक सागर से पार कर दीजिए, कृतार्थ कर दीजिए, अभय पद दीजिए। सनत कुमार ने कहा, नारद, तुमने अब तक जो कुछ माना है वह सब नाम ही है। व्यवहार में विकार ही प्रधान हो रहा है। बस नाम के बदले नाम। घट क्या है, कलश कलश क्या है, कुंभ कुंभ क्या है, घड़ा, बस इसी चक्कर में सारी सृष्टि पड़ी हुई है। इसी असत्य के माया जाल में लोग फंस जाते हैं। पढ़ने लिखने के पहले तो तापत्रय के कारण शोक होता है, परंतु पढ़ लिखने के बाद अभ्यास का बोझ, विस्मरण, गर्व और उसके भंग होने का भय सब आ जाता है। अतः तुम शास्त्र का विस्तार छोड़कर एक नाम का आश्रय लो। तुम्हारे हृदय में बहुत बड़ी शब्द वासना है, उसका संक्षेप करना आवश्यक है। नाम ही ब्रह्म है। यह शुद्ध अशुद्ध, रात दिन, घर बाहर, अधिकारी अनधिकारी देखे बिना अपने साथ रहता है। तुम दूसरे नामों को छोड़कर केवल एक नाम रूप ब्रह्म की उपासना करो। इससे जिस वस्तु का नाम होता है उसको तुम प्राप्त कर लोगे। नारद ने कहा, भगवान, नाम का उच्चारण तो करने से होता है, नाम से भी कुछ बड़ा हो, ब्रह्म दृष्टि से उसकी उपासना करने के लिए उपदेश कीजिए, क्योंकि नाम का ब्रह्म मानकर उपासना करने पर भी शोक दूर होता नहीं दिखता। सनत कुमार ने नारद को एक के बाद एक बताना प्रारंभ किया। एक से दूसरा बड़ा है, उनमें ब्रह्म दृष्टि करने से क्या फल होता है यह भी उपदेश किया। परंतु नारद में विवेक और वैराग्य दोनों ही जागृत हो गया है, इसलिए वे साधन और उसके फल दोनों में अल्पता का दर्शन करते हैं। अतः वे दूसरा साधन पूछते हैं और फल में अपनी रुचि प्रकट नहीं करते। सनत कुमार का अभिप्राय था कि जब एक स्थान पर इनकी ब्रह्म दृष्टि पक्की हो जाएगी, इंद्रिय संयम और मन की एकाग्रता द्वारा ये ब्रह्म ज्ञान को योग्यता प्राप्त कर लेंगे, तब इन्हें परमार्थ ब्रह्म का उपदेश करेंगे। परंतु नारद की दृष्टि बहुत पैनी थी। सनत कुमार ने क्रमशः वाक, मन, संकल्प, चित्त, ध्यान, विज्ञान, बल, अन्न, जल, तेज, आकाश, स्मर और आशा, इनमें ब्रह्म दृष्टि का उपदेश किया। एक से एक बड़ा और आशा में ब्रह्म दृष्टि करने से तो सारी कामनाएं पूरी हो जाती हैं। साथ ही जहाँ तक आशा की गति है वहाँ तक स्वच्छंद गति हो जाती है। यह फल भी बताया, परंतु नारद
को ये सब साधन कार्य कारण भाव से युक्त और विनश्वर फल वाले ज्ञात हुए। उन्होंने कहा, भगवान, इससे भी कुछ बड़ा हो तो उसका उपदेश कीजिए। वस्तुतः सनत कुमार और नारद दोनों ही ब्रह्मा के पुत्र हैं। दोनों में ज्ञान और वैराग्य और संयम की पूर्णता है। पहले निवृत्ति परायण हैं और दूसरे सर्वशास्त्र सप्रसार से खिन्न, सर्वशास्त्र संचार से खिन्न। निवृत्ति परायण गुरु और जिज्ञासु शिष्य का यह समागम अलौकिक है। अब सनत कुमार ने प्राण में ब्रह्म दृष्टि का उपदेश किया। भगवान इसको लेते हैं अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।